तो जो तीनों जो अपार्टमेंट है उनकी जो फेसिंग है जिना एवेन्यू की वो बहुत आउट क्लास है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान नसर कायम खानी GRS रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से। आज मैं मौजूद हूं GRS टावर 1 पे, जो कि ग्राउंड प्लस 18 का 2 और 3 बेड अपार्टमेंट्स के लग्जीरियस अपार्टमेंट्स हैं, जो कि फॉरएवर जिना एवेन्यू फेसिंग, फॉरएवर वेस्ट ओपन एंड वेरी नियर टू गेट हाउस के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका गेट है। अच्छा, आज मैं यहाँ पे मौजूद इसलिए हूँ ताकि मैं आपको अंदर से अपार्टमेंट्स दिखा सकूँ, उसके कमरों का साइज़, लाउंज का साइज़, उसके अंदर से क्या दिखता है, कौन से व्यूज़ हैं, मेरा वेस्ट ओपन कहने का मकसद क्या होता है, मेरा जिना एवेन्यू फेसिंग कहने का मकसद क्या होता है, वो हम चल के अंदर देखेंगे। पूरा ग्रे स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट होने के बाद, पूरा 18 फ्लोर डलने के बाद भी 25% बुकिंग से स्टार्ट है, 30 माहाना इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है 25% डाउन पेमेंट देके या 15% डाउन पेमेंट देके कि आप देखेंगे डिगिंग होगी, फिर पाइलिंग होगी, फिर एक फ्लोर चढ़ेगा, फिर दूसरा चढ़ेगा, फिर तीसरा चढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड प्लस 18 का प्रोजेक्ट ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है और विद इन 1 to 1.5 ईयर्स इसका पोजेसन मिल जाना है। आपकी 30 महीने की जो इंस्टॉलमेंट होगी उसके बाद भी, अगर उससे पहले ये प्रोजेक्ट बन जाता है 1.5 साल में, आप अपनी कीज़ लेके शिफ्ट हो और शिफ्ट होने के बाद अपना इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। चले हम चलते हैं अंदर और चल के चेक करते हैं कि 2 और 3 बेड अपार्टमेंट्स का क्या साइज़ है, क्या फ्लोरिंग है, क्या व्यूज़ है। आ जाए। अपार्टमेंट के अंदर जाने से पहले और फ्रंट साइड का व्यू देखने से पहले हम बिल्डिंग का बैक साइड का व्यू भी देख लेते हैं, क्योंकि ये लोकेशन इतनी प्रीमियम है, इतनी प्राइम लोकेशन है जिना एवेन्यू कमर्शियल की, क्योंकि 24th ही प्लॉट है पूरे बैरिया का। क्योंकि फर्स्ट पे अगर आपको यहाँ से दिखता है तो ये अली प्लाजा बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, जो कि अली रियाज साहब की बिल्डिंग है, और ये फर्स्ट नंबर है जिना एवेन्यू कमर्शियल का। इसके बाद ये 24th प्लॉट है, उसके साथ ही बैरिया का मेंटेनेंस ऑफिस है, उसके साथ ही ये AQ मॉल्स एंड रेजिडेंसी है, डोमिनियन मॉल्स एंड रेजिडेंसी है। इसके साथ ही आगे जाते तो अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट बहुत अच्छी लोकेशन है। आगे मस्जिद भी नज़र आती है अपार्टमेंट्स की, तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। बैक साइड का ईस्ट ओपन का व्यू है ये सारा। अच्छा, अब जो है हम अपार्टमेंट के फ्रंट कॉरिडोर पे आ गए हैं, जहाँ पे 2 लिफ्ट यहाँ पे आके ओपन होंगी जब आप नीचे आएंगे काउंटर पे, और फिर काउंटर से जब आप अपनी अपार्टमेंट की लिफ्ट बुलवाएंगे फर्स्ट से लेकर 18वें फ्लोर तक, जहाँ पे भी ये सेम है। तो जहाँ पे भी आपकी लिफ्ट आके खुलेगी, आपकी लिफ्ट यहाँ पे आके खुलेगी, या फिर अगर आप स्टेयर से आते हैं तो आप इस तरह आके खुलेंगे। स्टेयर से आने के बाद ये एक काफ़ी बड़ा 6 फीट का कॉरिडोर है, जिसके अंदर शुरू में 3 बेड अपार्टमेंट, फिर एक 2 बेड, फिर दूसरा 2 बेड और फिर तीसरा 2 बेड आता है, जिसके अंदर हम टोटल अगर करें तो पूरे एक फ्लोर के अंदर 4 अपार्टमेंट है, जो कि उनमें से 3 अपार्टमेंट जिना एवेन्यू फेसिंग है और एक अपार्टमेंट ईस्ट ओपन फेसिंग है। अच्छा, जो ये वाला अपार्टमेंट है ये 996 स्क्वायर फीट है। इसके अंदर एक कमरा यहाँ पे, एक कमरा यहाँ पे, और इसी तरह ये बैल्कनी है जो कि बैक को फेस करती है। क्योंकि यहाँ पे रोशनी कम है तो हम आगे इस वाले अपार्टमेंट को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम मौजूद हैं 1170 स्क्वायर फीट वाले 2 बेड के अंदर, जिसका ये एक पूरा ओपन लाउंज है, जिसके अंदर से किचन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से आपका डाइनिंग, फिर आपका वहाँ पे लिविंग एरिया, फिर वहाँ पे आपकी बैल्कनी जो कि जिना एवेन्यू को फेस करती है। इसका जो रूम है वो यहाँ पे आ जाता है आपका किचन के बराबर में, और पीछे आपकी बैल्कनी भी आ जाती है और सर्वेंट का रूम भी आ जाता है। उसके साथ आपका ये एक छोटा सा स्टोर आ जाता है। फिर उसके साथ ये एक मास्टर बेड है, जो कि 2 बेड, इस वाले 1170 स्क्वायर फीट का जो 2 बेड है, जिसमें से एक जो बेड है वो सबसे अच्छा है। इसकी जो फ्रंट जो विंडो है वो जिना एवेन्यू फेसिंग है और अटैच इसका बाथरूम है। हर जो कमरे का साइज़ है वो एवरेजली आप समझ लें GRS टावर के अंदर 11x13 का है। कुछ कमरे जो कि 11x15 के भी हैं, मगर ज़्यादातर जो है 11x13 के हैं। सबसे अच्छी जो ख़ास बात GRS टावर 1 की है, उसके अंदर जो लिविंग रूम्स हैं उसका जो साइज़ है वो बड़ा एम्पल है। ऐसा नहीं है कि घुटा हुआ है, डाइनिंग टेबल आपकी घुसी हुई है कहीं, आपका सोफ़ा सेट कहीं आ नहीं सकता। ओपन किचन है, मॉडर्न लुक है। इवन 1170 जैसे स्क्वायर फीट जैसे अपार्टमेंट के भी अंदर अगर आपको जिना एवेन्यू फेसिंग है और आपके अंदर वेस्ट ओपन है, तो उसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा रोशनी आती है अपार्टमेंट के अंदर कि आपका अपार्टमेंट बहुत खुला दिखता है। अच्छा, इसी तरह 1170 स्क्वायर फीट के बराबर में 1230 स्क्वायर फीट वाला अपार्टमेंट आ जाता है। 1230 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट में सेम उसी तरह जैसे ही हम एंटर करते हैं
तो एक किचन के साथ एक बड़ा सा लाउंज आता है जो डाइनिंग एरिया और लिविंग रूम, और फिर उसके साथ बैल्कनी भी आती है जो कि फॉरएवर जिना एवेन्यू फेसिंग ही रहनी है, फॉरएवर वेस्ट ओपन ही रहनी है। इसी तरह जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपके एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे आपको एक रूम आ जाता है जो कि 11x13 एवरेजली विद अटैच बाथ। उसके साथ फिर एक स्टोर रूम आ जाता है, फिर एक रूम आ जाता है जो कि जिना एवेन्यू फेसिंग रूम है जिसको मास्टर बेड भी कहते हैं, जो कि इस अपार्टमेंट का सबसे खूबसूरत रूम है। अगेन बैल्कनी 5 फीट वाइड बैल्कनी है और 12 फीट वाइड इसकी लेंथ है, तो इनफ स्पेस कि आप अपनी कुर्सियाँ उर्सियाँ रख के आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं रोज़ाना शाम की चाय। अच्छा, अब जो है हम 3 बेड अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। 3 बेड अपार्टमेंट GRS टावर 1 का कॉर्नर अपार्टमेंट है जो कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर 18 फ्लोर तक सारे कॉर्नर अपार्टमेंट जो भी हैं वो 3 बेड अपार्टमेंट है। इसके अंदर हम दाखिल होते हुए अगेन वही निशेज़ जिसके अंदर एक खूबसूरती आ जाती है, एक बड़ा सा इसके अंदर दरवाज़ा है। उसके साथ हमारा ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे इसको एक ब्लॉक्स छोड़े हुए, ये भी एक खूबसूरती है। हम एंटर होने के साथ ही हमारा एक बेडरूम आ जाता है विद अटैच बाथ। उसके साइड में वापस एक बेडरूम आ जाता है, ये बेडरूम सबसे बड़ा है, हमारे राइट साइड पे आता है जब हम एंटर करते हैं। उसके साथ हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर आता है, सर्वेंट क्वार्टर भी एक अटैच बाथ के साथ है। उसके बाद हम और अंदर आते हैं तो हमारे पास एक स्टोर आ जाता है। फिर एक 3 बेड का जो 3rd बेड है, अगेन मोस्ट लग्जीरियस बेडरूम है ये, इसको हम मास्टर बेड भी कह सकते हैं। जिना एवेन्यू फेसिंग भी है, इसके साथ टेरेस भी है, इसके साथ अटैच बाथ भी है, ओपन स्पेस दिखता है। तो आप लोग भी सोचेंगे कि यार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शीशे लगेंगे या दीवारें खड़ी होंगी या बड़ी खिड़कियाँ आएंगी। देखिए ये पूरा ग्लास होगा और यहाँ पे जब आपके काउचेस जब L शेप में रखे हुए होंगे तो बड़ा एक खूबसूरत लुक आ रहा होगा। अच्छा, ये लाउंज प्लस डाइनिंग प्लस ओपन किचन है, यहाँ पे आपका एक मॉडर्न सा एक ओपन किचन आएगा और इसके साथ पीछे भी आपका एक एरिया, उसको आप डर्टी किचन भी बना सकते हैं। अच्छा, जो 3 बेड अपार्टमेंट का जो कॉर्नर का जो अपार्टमेंट है, इसके अंदर आपको GRS टावर का तकरीबन सारा व्यू मिल सकता है। अगर आप, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ अगर थोड़ा सा इधर आएँ। अच्छा, अभी मैं 3 बेड अपार्टमेंट के कॉर्नर के अपार्टमेंट में अवेलेबल हूँ GRS टावर 1 के, और मैं बैल्कनी में खड़ा हुआ हूँ उसके। बस मेरी बैल्कनी से मेरे पीछे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये गेट हाउस नज़र आ रहा है। गेट हाउस के साथ ट्रफाल्गर स्क्वायर नज़र आता है। ट्रफाल्गर स्क्वायर के बाद डिफरेंट कमर्शियल बिल्डिंग्स है, उसके साथ जिना एवेन्यू जाती भी नज़र आ रही है, और जिना एवेन्यू जाते के साथ ये तकरीबन थीम पार्क तक की व्यूज़ देती है। आप खुद फील करें कि अगर आप बैल्कनी में खड़े हुए हैं और आप 6वें 7वें 18वें 19वें या 15वें माले पे रह रहे हैं तो एक बहुत अच्छा व्यू, जितना ऊपर आप जाते जाएंगे आपके व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, और जब आप यहाँ पे तकरीबन जब 14-15 फ्लोर्स पे पहुँच जाते हैं तो आपको और भी व्यूज़ मिलते हैं जो कि आपको कायद विला दिखाता है, प्रेसिडेंट 1 दिखाता है, आपको बैक साइड पे आपको पूरा हाईवे दिखाता है। तो बहुत अच्छे व्यूज़ हैं इसके, और क्योंकि ये फ्रंट से ओपन है, क्योंकि देखें जिना एवेन्यू 400 फीट वाइड है, उसके साथ ये सर्विस रोड और वो सर्विस रोड, तो तकरीबन 200 प्लस 400 प्लस 200 तकरीबन 800 फीट्स की सिर्फ रोड है जो कि 3 बेड अपार्टमेंट की बैल्कनी से आपको दिखती है। और नॉट इवन 3 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड भी और उसके अलावा भी एक और 2 बेड, तो जो तीनों जो अपार्टमेंट उनकी जो फेसिंग है जिना एवेन्यू की वो बहुत आउट क्लास है। और फिर जो GRS की जो ऑफ़र है कि आपका घर इस तरह दिख रहा है और आपने अभी डाउन पेमेंट दी है, आपके घर का प्लस्तर भी हो चुका है, चौखट भी लग चुकी है, आप आज डाउन पेमेंट दे रहे हैं 25% और 30 महीने मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छी ऑफ़र मुझे नहीं लगता कि बहरिया टाउन में कोई भी दे रहा होगा विद द कंस्ट्रक्शन रेट, जो कि आजकल इन्फ्लेशन हो गई है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डिगिंग नहीं हुई है मगर लोगों ने उनकी 10-10, 15-15 इंस्टॉलमेंट भर दी है। GRS टावर के अंदर आपको जो फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है कि आप अपने अपार्टमेंट को अंदर से खड़े होकर देख सकते हैं लेने से पहले। 25% डाउन पेमेंट देने के बाद आप हर महीने या हर दूसरे महीने आप आगे विजिट भी कर सकते हैं कि मेरे अपार्टमेंट में कैसा काम हो रहा है और मैं जो इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ क्या वो वर्थफुल है या नहीं है। और इवन ये कि आपकी 30 माहाना इंस्टॉलमेंट आज से स्टार्ट होंगी अगर आप 25% डाउन पेमेंट देते हैं, मगर आपकी जो कीज़ है अपार्टमेंट की वो आपको 1 से 1.5 साल में मिल जानी है। ये सोच रहे होंगे कि यार मैं इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं दूंगा तो मुझे कीज़ नहीं मिलेंगी। नहीं, बिल्कुल आपको कीज़ मिल जाएंगी, आपकी इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी, आप अपने अपार्टमेंट में रहते हुए आप अपनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। इस तरह की ऑफ़र पूरे बैरिया के अंदर GRS के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई ऑफ़र करेगा आपको। थैंक यू।